सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज आपको प्रदोष काल में करने हैं ये उपाय रोगों से मुक्ति के लिए और साथ ही साथ में आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। या तो आपको आपके घर में या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शिव मंदिर में, तीन में से किसी भी एक स्थान पर आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है? यदि आपकी कोई शरीर में भारी रोग है और वह रोग समाप्त नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखाकर आ चुके हो, या शरीर में किसी स्थान पर गांठ हो गई है, वह गांठ भी समाप्त नहीं हो रही, तो उस गांठ को समाप्त करने के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते तो शिव मंदिर में जाओ। शिव मंदिर में भी नहीं जा सकते तो आपके घर पे जो शिवलिंग विराजमान है उसके सम्मुख में जैसे उपाय बताया है करना वैसे ही है। बस बेलपत्र की जगह शिव मंदिर हो जाएगा और शिव मंदिर की जगह आपके घर का शिवलिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है जिसकी डंडी आपकी तरफ हो, और ये बेलपत्र समर्पित कर दीजिए भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको एक दीप, वो भी कौन सा? लंबी बात का घी का दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप लंबी बात का प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में जो भी आपका रोग है उस रोग का स्मरण कीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और माता पार्वती का स्मरण कीजिए। इसके बाद में आपको 11 बार, कितनी बार? 11 बार जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके दीपक में घी इतना डालना कि आप ये जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो तब तक दीप प्रज्वलित रहे। इसके बाद में जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो जाए फिर ये बेलपत्र उठाकर दीप प्रज्वलित रहे, इस बात का भी ध्यान रखना। यहीं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर चबा चबा कर इस बेलपत्र को खा लेना है। यदि शिव मंदिर में कर रहे हो उपाय तो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित होगा और दीप शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित होगा। यदि अपने घर के शिवलिंग पर कर रहे हो तो ठीक ऐसे होगा, बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित होगा और जो दीप है वो शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित होगा। दूसरा उपाय, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही एक दीप प्रज्वलित करना है। यदि बेलपत्री का वृक्ष आसपास में नहीं है तो शिव जी के सम्मुख में कीजिए। कैसे करना है? एक आटे का दीप लेना है आपको, आटे का दीप बना लीजिए। आटे का दीपक बनाकर आपकी जो कामना है, जो मनोकामना है, आपका पूरा परिवार यदि दुखी है तो परिवार की खुशी के लिए, परिवार की शांति के लिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है? आटे का दीप बनाकर उसमें एक कमल गट्टा। अब आप बोलोगे ये कमल गट्टा क्या होता है? तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कमल गट्टा क्या होता है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है कमल गट्टा। इस कमल गट्टे को उस आटे के दीपक में आपको डाल देना है। तो जो आप आटे का दीप बना रहे हो उस आटे के दीप में इस कमल गट्टे को डाल देना है। कमल गट्टे को डालकर इसमें डालना है आपको थोड़ा सा घी। घी आप कोई सा भी डाल सकते हो। घी डालकर इसके अंदर आपको लंबी बात लगानी है, और लंबी बात दोनों अलग अलग लगानी है, यानी कि एक लंबी बात और ये दूसरी लंबी बात, दोनों लंबी बातों को एक साथ जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दो लंबी बात लगाकर या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में, जब आप ये कमल कट्टा इस दीपक के अंदर डालोगे, आटे के दीप के अंदर, उससे पहले कमल कट्टे को आपके हाथ की हथेली पर रखना है। कहाँ रखना है आपको? आपके हाथ की हथेली पर रखना है, बिल्कुल बीच में उस कमल कट्टे को रखकर आपकी कामना बोलकर दीपक के अंदर डाल दीजिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। कहते हैं शुक्रवार के दिन यदि आप ये दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी मनोकामना, मनवांछित कामना पूर्ण हो जाती है। चलते हैं अब हमारे तीसरे उपाय की तरफ। यदि ऐसा लगता है कि आपके शरीर में रोग है या आपकी कोई विशेष कामना है, दोनों के लिए उपाय एक ही है, जिसमें आपको लेने हैं 7 पुष्प। या आपको किसी से पैसा वापस मांगना है उसके लिए भी यही एक उपाय है। क्या करना है आपको? 7 पुष्प ले लेने। 7 पुष्प कौन से? सफ़ेद पुष्प। 7 सफ़ेद पुष्प लेकर भगवान अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ये 7 पुष्प एक एक करके आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं।
सातों पुष्प जब एक-एक करके आप शिवलिंग पे समर्पित कर दो, इसके बाद में आपको उन 7 पुष्पों में से 1 पुष्प उठाना है। पुष्प को उठाकर अपने घर पर लाकर रख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति से पैसा लेना है तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए, उस व्यक्ति का नाम बोलकर उस पुष्प को उठाइए और वह व्यक्ति आपका जो भी रुका हुआ पैसा है उसको देने के लिए तत्पर होगा और आपको देकर जाएगा। यदि आपके घर परिवार की शांति चाहते हो तो इस पुष्प को अपने घर पर किसी भी पात्र के अंदर रख लेना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। 7 दिन इस पुष्प को अपने घर में रखकर इस पुष्प का विसर्जन कर देना, किसी वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी नदी के अंदर। यदि आपने अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ये 7 पुष्पों वाला उपाय किया तो आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी, आपका रुका हुआ धन आता रहेगा। इस वीडियो का अंतिम उपाय, और वो अंतिम उपाय है कुशेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुशेश्वर महादेव। अब आप बोलोगे कुशेश्वर महादेव कौन से होते हैं? तो जो कुशा होती है, कुशा कौन सी? जो आसन होता है, यह जो आसन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस आसन में जो लकड़ियाँ लगती है या जो लकड़ियाँ लगती है उसको कुशा कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, कुशा का जल आपकी मनोकामना बोलते हुए एक कलश लेना है, उस कलश के अंदर जल भर लेना है और जल भरकर पूरे परिवार की शांति के लिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कलश में जल भरकर एक कुशा, ये जो आसन में कुशा लगती है, इस कुशा को कलश के अंदर डाल देना है। 10 मिनट तक उस कुशा को उस कलश के अंदर ही रहने देना है, फिर निकाल कर किसी अलग स्थान पर रख देना है और इस कुशा के जल को आपको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और आपको नाम लेना है कुशेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुशेश्वर महादेव। कुशेश्वर महादेव के नाम से ये जल आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। शुक्रवार के दिन बाबा कुशेश्वर महादेव आपकी मनोकामना को कर देंगे पूर्ण। तो ये थे आज के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।